ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डूइंग दैट हम लोग फॉर्मूले लिस्ट का एक क्विक रिकैप कर लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज इस चैप्टर में, और उसको भी हम लोग टॉपिक वाइज देखेंगे। लाइक टॉपिक वाइज कितने कितने हमारे फॉर्मूलेज हैं, उनको हम लोग एक एक करके गो थ्रू करेंगे। तो ये सारी लिस्ट ऑलरेडी मेंशन है, और इसमें जो जो ग्रीन कलर के ब्लॉक में मार्क्ड है वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए फॉर्मूलेज रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स का रहेगा। तो फ्लक्स के बारे में आइडिया ऑलरेडी होगी भी। कोई भी अगर एरिया है उससे टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है, उसका जो क्वांटिटी जो इस चीज़ को कैलकुलेट करती है वो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है। रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। कभी कभी हम लोग सफिक्स में बी भी लगा देते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से सेपरेट हो सके। पहला जो केस है वहाँ पे थीटा जीरो, यानी कि जो एरिया वेक्टर है, जो ग्रीन कलर का ये अभी में बना हुआ है वेक्टर, ये एरिया वेक्टर अगर हमारे मैग्नेटिक फील्ड से कोई एंगल नहीं बना रहा, या यूं कहें जीरो एंगल बना रहा, उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो ये वो केस होगा जब आपका फाई इक्वल टू बी ए लगेगा। अदर केसेस में जब हमारा एन कैप जो एरिया वेक्टर है वो हमारा अगर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, तो फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा यानी कि बी डॉट ए लगेगा। फ्लक्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी यूनिट वेबर होती है, एसआई यूनिट, जो हमारे लिए काम की है। लेकिन अगर अदर यूनिट में देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सवेल में भी काउंट किया जाता है, वो भी उसकी यूनिट होती है, और उनमें रिलेशन ये क्लियरली मेंशन है, 1 वेबर इक्वल 10⁸ मैक्सवेल होता है। बाकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी, उसकी एक यूनिट गॉस भी होती है, और एक टेस्ला टेस्ला वाली जो होती है वो एसआई यूनिट होती है। इनमें भी रिलेशन है 1 गॉस 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये दोनों रिलेशन न्यूमेरिकल में हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट हमारा जो सेट है फॉर्मूले का वो है फैराडेज लॉ। ओके, और फैराडे लॉ में भी हम लोग थ्योरेटिकल लॉ नहीं, मैथमेटिकल देखेंगे जो न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। तो मैथमेटिकल फॉर्म कहता है कि जो मॉड्यूलस है, या यूं कहें कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का, दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। दैट इज द फैराडेज लॉ मैथमेटिकल फॉर्म। ये एक्चुअली इसका सेकेंड लॉ है, जो उसका मैथमेटिकल फॉर्म है, सेकेंड लॉ। अब इसमें अगर हम लोग लेंस लॉ को इंक्लूड कर लेंगे तो ये मॉड हट जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इसी में अगर जो कॉइल है, अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न n हो जाए, देन ईएमएफ विल बी माइनस एन डी फाई बाई डी टी। एन को भी इंक्लूड कर लेंगे, n टाइम्स हमारा इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे फ्लक्स को चेंज करते हुए देखें, फॉर एग्जांपल इनिशियली फ्लक्स φ1 था और चेंज हो रहा है, तो वो मान लेते हैं φ2 हो गया इन टाइम t। तो इस डी फाई को डी फाई ना लिख के हम लोग φ2 माइनस φ1 कर लेंगे, और ये जो dt है वो टोटल टाइम हमारा t हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर नंबर ऑफ टर्न है तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। माइनस यहाँ पे हमारा हर फॉर्मूले में जितने भी अभी हम देख रहे हैं माइनस लेंस लॉ का वजह से आया हुआ है। ओके, सो ईएमएफ का एक फॉर्मूला ये हमारा बन जाएगा। अगर हमें इंड्यूस ईएमएफ मिल गया है तो वी कैन कैलकुलेट इंड्यूस करंट। ओम्स लॉ का सिमिलर फॉर्मूला लगा के I बराबर मॉड ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर, रेजिस्टेंस से डिवाइड करके हमें इंड्यूस करंट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मोशनल ईएमएफ का रहेगा। मोशनल ईएमएफ में हम लोग क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला है पहले तो उसको देख लें, ईएमएफ इक्वल्स टू बी एल वी, और इसमें सारे हमारे जो भी फॉर्मूले में टर्म्स आ रहे हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट ऑलरेडी हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से भी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, मगर वो हम लोग एक सेपरेट टॉपिक में देखेंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ जो मूवेबल आर्म है वो भी कांस्टेंट है। जो वैरी कर रहा है वो हमारा है जो आर्म है वो हमारा कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो हमें यहाँ पे वो गिवन है। ये वेलोसिटी भी जनरली एक कांस्टेंट वेलोसिटी गिवन होगी। तो बी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एल हमारा लेंथ ऑफ मूवेबल आर्म हो गया। इसमें बेसिकली एक कॉइल होता है जो मूव करता है, उसका एक आर्म मूव करता है, उस कॉइल का एरिया इसके वजह से चेंज होता है, और एरिया चेंज होने से फ्लक्स भी चेंज होता है, और अल्टीमेटली ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। तो बीएलवी फॉर्मूले का हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। बी हमारी एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, एल हमारा लेंथ ऑफ मूवेबल आर्म होगा, और वी वेलोसिटी होगी हमारे मूविंग आर्म की। जो भी आर्म हमारा या जो भी कंडक्टर हमारे किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट विल बी वी। नोट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो डायरेक्शन होगा इस पर्टिकुलर मोशनल ईएमएफ में, वो हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से दिया जाता है, और वो राइट हैंड रूल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जो थंब है वो हमारा मोशन ऑफ कंडक्टर उसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट फिंगर फील्ड को एंड सेकेंड फिंगर इंड्यूस्ड करंट को। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूले में देखेंगे कि करंट इंड्यूस इन अ लूप कितना होगा। ये इमोशनल ईएमएफ से रिलेटेड ही सारे फॉर्मूले हैं, यानी कि हमारी अभी हेडिंग नंबर 3 ही चल रही है। ओके,
तो जो इंड्यूस करंट होगा लूप में वो ईएमएफ अपॉन आर होता है, बिकॉज ईएमएफ इस केस में बीएलवी है, इट विल बी बीएलवी अपॉन आर। फोर्स की बात करें तो बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो है और कंडक्टर का जो मोशन है वो 90 डिग्री पे है, तो हम लोग अगर इस मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर का अगर हम लोग कंसेप्ट यूज करें तो फोर्स विल बी आई बी एल साइन थीटा, यानी जो हमारा आर्म है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और आई बी एल में आई की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी बी एल वी अपॉन आर, तो अगर वो रख के सॉल्व करेंगे वी विल गेट बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन स्टिल ये फॉर्मूला हमारे सामने है। पावर अगर हम बात करें तो पावर कितना डिलीवर हो रहा है, पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, तो इसी फोर्स में अगर हम वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे एक स्क्वायर आ जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, ये जो कंसेप्ट है ये तो किसी और चैप्टर का है, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर का है, जो हमारा एंगल ऑफ डिप वगैरह का कंसेप्ट है, लेकिन इसको यहाँ पे हमें इसलिए देखना है बिकॉज न्यूमेरिकल में ये हेल्प करेगा। तो डेल्टा यहाँ पे जो है वो एंगल ऑफ डिप को रिप्रेजेंट करेगा, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और दो कंपोनेंट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की आएगी, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर आपको वर्टिकल दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग न्यूमेरिकल में, तो हम लोग इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अगर हॉरिजॉन्टल गिवन है, वर्टिकल चाहिए, वो भी निकल सकता है। तो डेल्टा की वैल्यू, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू वो ऑब्वियसली सवाल में मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगेन इसी मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड, जहाँ पे मोशन हमारा इंक्लूड होगा, एक नया फॉर्मूला, एक डिफरेंट एकदम फॉर्मूला है ऊपर से। वो ये है कि अगर हमें एक इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, एक मेटेलिक रॉड जिसकी लेंथ एल है उसके एंड के बीच में, जो रोटेट हो रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिख रहा है, ये प्लेन के नॉर्मल है, ये क्रॉस से बनी हुई है, और ये जो रॉड है वो ऐसे इस सर्किल में ऐसे कॉन्टिन्यूसली इस जगह को हुक करते हुए, फिक्स करते हुए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो कितना एरिया ये पूरा स्वीप आउट करेगा, अगर इसका लेंथ एल है तो जो एरिया ये स्वेप्ट करेगा वो होगा पाई एल स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है बी, तो जो चेंज इन फ्लक्स होगा वो ऑब्वियसली एरिया की चेंज होने की वजह से होगा, तो इट विल बी बी एल स्क्वायर। नाउ ईएमएफ इंड्यूस जो होगा, हमें पता है एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जो टाइम होता है वी कॉल्ड इट टाइम पीरियड, एंड वी रिप्रेजेंट इट विथ कैपिटल टी। तो ईएमएफ विल बी इक्वल टू डेल फाई अपॉन में टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम लोग ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, तो 1/t की जगह हम लोग एफ भी लिख देंगे, और ये एफ ओमेगा नहीं होगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, एफ जो है वो काइंड ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी भी हम उसको कह सकते हैं। ओके, तो डेल्टा फाई की वैल्यू बी एल स्क्वायर रख दिया, 1/t को हमने एफ का किया, तो बी पाई एल स्क्वायर एफ, ये हमारा फाइनल इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। तो हम लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ सिचुएशन में अलग अलग तरीके से इंड्यूस ईएमएफ को ही कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो है फोर्थ, उसमें हम लोग इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल। तो यहाँ पे कॉइल जब हमारा कॉन्टिन्यूसली घूम रहा होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो उसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से एंगल बना रहा है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होगा, उसकी वजह से क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, वी नीड टू कैलकुलेट दैट। ऑफ कोर्स डेरिवेशन पे हम लोग डिस्कशन तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले इसको कलेक्ट कर रहे हैं। तो ईएमएफ का फॉर्मूला हमारा होगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओमेगा वो वेलोसिटी होगी एंगुलर जिससे कॉइल रोटेट हो रहा है, ए हमारा एरिया ऑफ कॉइल होगा ऑफ कोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड होगी, एंड एन विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसी फॉर्मूले में अगर हम लोग ई नॉट को नॉट डिफाइन कर लें, नॉट हमारा एम्पलीट्यूड वाला टर्म होगा, यानी कि ये जो आगे लगा हुआ टर्म है, इस पूरे को अगर हम लोग नॉट बोल लें तो ये फॉर्मूला ऊपर वाला रिड्यूस हो जाएगा, बराबर नॉट साइन ओमेगा टी में। उसके अलावा ओमेगा को 2πf कहते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, तो अगर वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो नॉट की वैल्यू 2πf NBA भी हो सकती है। अगर ये ओमेगा यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो नॉट साइन 2πft भी बन जाएगा। एक और बात ध्यान में रखने की, ये जो नॉट जिसको मैंने बोला है, ये एक्चुअली ईएमएफ की मैक्सिमम इंड्यूस्ड वैल्यू है, मतलब जो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वैल्यू को ई नॉट कहेंगे, जिसको एम्पलीट्यूड भी हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन का कह सकते हैं। अगर हमें मैक्सिमम इंड्यूस करंट को कैलकुलेट करना है, उस केस में हम लोग मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ को आर से डिवाइड कर देंगे। ओके, यहाँ पे जो ई है, एक चीज और मेंशन कर लेना है, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस ईएमएफ भी कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ।
ओके, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इसको इसलिए कह सकते हैं बिकॉज टी की जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे करस्पॉन्डिंग टू दैट, दिस इक्वेशन विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ईएमएफ। यानी कि ये जो ईएमएफ है, ये जो एलएचएस में इस तरफ लिखा हुआ है, दैट ईएमएफ इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, जबकि ई नॉट जो है ये इसकी पीक या मैक्सिमम वैल्यू है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखेंगे सेल्फ इंडक्शन का। सेल्फ इंडक्शन का जो फॉर्मूला है वो फाई बराबर एल आई है। यहाँ पे एल जो है वही हमारा सेल्फ इंडक्शन है, या इसको कभी कभी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं। फाई हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, आई करंट है ऑफ कोर्स, तो फाई इक्वल टू एल आई। ओके, अगेन वी आर नॉट डिस्कसिंग व्हाट सेल्फ इंडक्शन इज, हम लोग उनके फॉर्मूलेस को देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ईएमएफ इक्वल्स टू, ये हमें फैराडे लॉ से पता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। अगर फाई की वैल्यू को एल आई यहाँ पे हम लोग सब्सटीट्यूट कर दें तो वी विल गेट माइनस एल डी फाई बाई डी टी। ओके, जो एसआई यूनिट इसकी होती है वो हेनरी होती है, कैपिटल इससे रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी सोलेनॉइड का इस फॉर्मूले से दिया जाएगा, एक लॉन्ग सोलेनॉइड का, इट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, कैपिटल एल इक्वल्स टू म्यू नॉट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जहां पे भी वो है एन स्क्वायर, अभी स्मॉल एन और कैपिटल एन पे हम बात कर रहे हैं, आई इंटू ए, आई करेंट है सोलेनॉइड में, ए उसके कॉइल का एरिया है, क्रॉस सेक्शन सोलेनॉइड का एरिया है। इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे स्मॉल एन स्क्वायर है, यहाँ पे कैपिटल एन स्क्वायर है और डिवाइड में एल आ गया। ये क्या डिफरेंस है इस पे बात कर लेते हैं। कैपिटल एन एक्चुअली हमारा ये मेंशन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न है, और स्मॉल एन जो है वो एक्चुअली नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, पर यूनिट लेंथ। तो इन दोनों में बस ये डिफरेंस है। तो अगर मैं एन की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। ए ऑफ कोर्स एरिया ऑफ कॉइल है। अगर हम लोग नेक्स्ट देखें फॉर्मूला हमारी 6th हेडिंग, तो ये टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस का या म्यूचुअल इंडक्शन का। इसमें फाई बराबर एम आई होता है, जहाँ पे अगेन फाई और आई तो वही है, फ्लक्स और करंट। एम जो है वो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, कभी कभी उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कह सकते हैं। अगेन फैराडे लॉस में अप्लाई करेंगे, ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर हम फाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, एम कॉमन हो जाएगा, वी विल गेट माइनस एम डी आई बाई डी टी। एसआई यूनिट इसकी भी सेम होगी जो एल की थी, यानी हेनरी। ओके, नेक्स्ट जो इसका फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का टू लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में, तो एक सोलेनॉइड के लिए हम लोग सफिक्स 1 यूज करेंगे, एक के लिए हम लोग 2 यूज करेंगे। मान लेते हैं कि 1 वाले का एरिया जो है वो छोटा है, उसका रेडियस छोटा है, और 2 वाले का बड़ा है, ये भी ध्यान में रखते हैं। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा वो म्यू नॉट कैपिटल N1 कैपिटल N2 एरिया डिवाइडेड बाय एल, या फिर अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्न की जगह नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ के रूप में लिखें तो म्यू नॉट N1 स्मॉल N2 स्मॉल एंड A इंटू एल। एल हमारा कॉमन लेंथ है, दोनों ही सोलेनॉइड एक दूसरे में इंटरवोवन होंगे, एक दूसरे में मिक्स होंगे या एक दूसरे में मर्ज होंगे, तो उनका कॉमन एरिया है। अच्छा, इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू को हमें बहुत ध्यान से देखना है। ए जो है वो एक्चुअली एरिया ऑफ स्मॉलर रेडियस ऑफ कॉइल होगा। ओके, ये ध्यान में रखना है कि जो बड़ा वाला रेडियस है उसका हम लोग नहीं लेने वाले एरिया। एरिया हमेशा जो रखेंगे इसमें वो हम दोनों का कॉमन एरिया रखेंगे, जो एक्चुअली छोटे वाले का ही एरिया होगा, एंड दैट विल बी पाई आर वन स्क्वायर। अगर हमारा आर वन छोटा है, अगर आर टू हमने छोटा लिया तो पाई आर टू स्क्वायर भी रख सकते हैं, दैट्स ऑल। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। Question says the magnetic flux through a coil perpendicular to the plane is varying according to relation. तो हमको फ्लक्स चेंज होने का रिलेशन दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इक्वेशन हमें गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इफ द रेजिस्टेंस इन द कॉइल इज 5 ओम। तो हमें करंट इंड्यूस निकालना है, और हमने एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि करंट निकालने के लिए ईएमएफ पता होना चाहिए, आर से डिवाइड कर देंगे तो करंट तो आ ही जाएगा। तो पहले इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, फैराडे लॉ की हेल्प इसमें लेनी होगी। लेट्स स्टार्ट। गिवन पार्ट में हमारे पास है क्या, फ्लक्स की वैल्यू 5t क्यूब 4t स्क्वायर 2t माइनस 5, और ये वेबर यूनिट में गिवन है हमें। अब अगर हम लोग फैराडे लॉ को लगाएं तो यहाँ हमें पता है ये होता है डी फाई बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 15t स्क्वायर 4 to 8t प्लस 2, दैट्स ऑल। ये हमें इतना मिल गया ईएमएफ की वैल्यू। अब हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है। कभी भी डिफ्रेंशिएट करने से पहले गिवन टाइम को नहीं रखा जाता। डिफ्रेंशिएट कर लिया है, अब इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें एट t इक्वल टू 2 सेकेंड,
हमारा पहले इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, तो इंड्यूस ईएमएफ हमारा हो जाएगा, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, या मे बी इस तरीके से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर दिया है। वी विल गेट 15 इंटू 2 का स्क्वायर 8 इंटू 2 प्लस 2, दैट विल बी 15 इंटू 4, दैट इज 60 प्लस 16 एंड 2, so we will get 78 because EMF निकला, ऑफ कोर्स वोल्ट में निकलेगा। नाउ रेजिस्टेंस हमारे पास, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और गिवन में मेंशन कर लेंगे, हमें R की वैल्यू 5 ओम गिवन है, तो बस सिंपली जो करंट है इंड्यूस करंट वो हो जाएगा हमारा इंड्यूस EMF डिवाइडेड बाय R, विच इज 78 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 5, इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, आई विल डू इट विद द कैलकुलेटर, we will get 15.6 ampere. That's our answer. Question says a jet plane is traveling west at 450 meter per second. If the horizontal component of Earth magnetic field at that place is 4 into 10 to the power minus 4 Tesla, angle of dip is 30 degree, we have to find the EMF induced between the end of the wing having a span of 30 मीटर। यानी कि जो ये लेंथ है हमें ये गिवन है 30 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है हमें 4 इंटू 10 माइनस 4 टेस्ला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, स्पीड भी हमें गिवन है और एंगल ऑफ डिप गिवन है। ये 4-5 चीज़ें हमें जो गिवन है उनको पहले हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो गिवन पार्ट जो है यहाँ पे हमें एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला गिवन है, लेंथ ऑफ कंडक्टर जो हमारा रोल प्ले करेगा वो 30 मीटर गिवन है, एंड वेलोसिटी का वैल्यू हमें गिवन है 450 मीटर पर सेकेंड। तो ग्लैडली सब एसआई में गिवन है, कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। अच्छा, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है बी एल और वी देख के कि यहाँ पे इमोशनल ईएमएफ का ही केस लगने वाला है, मगर सवाल उठा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हॉरिजॉन्टल लगेगी, बिकॉज एंगल ऑफ डिप दिया है तो मे बी वर्टिकल भी हमें यहाँ पे निकालना पड़ सकता है, तो उसको डायग्राम से समझ लेते हैं। बिकॉज प्लेन ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है, वर्टिकल का कोई ऐसा हम लोग सपोज नहीं कर रहे, हॉरिजॉन्टल हमारा प्लेन जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, तो अगर ये प्लेन हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो ऑब्वियसली वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी जिनको ये कट करेगा। अगर ये प्लेन हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो ऑब्वियसली वर्टिकल फील्ड्स को ये क्रॉस करते हुए कट करते हुए जाएगा, या इसका जो विंग है ये वर्टिकल फील्ड्स को कट करते हुए जाएगा, जो मैंने डायग्राम में मेंशन कर रखा है। तो अगर इस तरीके से वर्टिकल फील्ड को कट करते हुए जाएगा तो वी नीड अर्थ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, एंड उसके लिए हमने फॉर्मूला ऑलरेडी बता रखा है। फॉर्मूला क्या होगा, बी वर्टिकल इज इक्वल टू बी हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ एंगल डिप। सो बी एच की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एंड tan 30 डिग्री। ओके, तो इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। tan 30 की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो वो वैल्यू आएगी 0.577, और ये पूरा आंसर हमारा ऑफ कोर्स टेस्ला में आएगा। tan 30 की वैल्यू हमने न्यूमेरिकल वैल्यू डिवाइड करके जो भी होती है वो रख ली 1/√3 की। सो ये हमें वैल्यू मिल गई। नाउ अब हम लोग इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला देख लेते हैं। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास कितना है, बी वर्टिकल कंपोनेंट को काट रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट एल एन वी, वी वर्टिकल है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 0.577 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ हमें 30 रखनी है, एसआई में गिवन है, और वेलोसिटी 450 रखनी। एंड आई थिंक इसको सॉल्व करना इज नॉट एन इशू, हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जो आंसर कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे आया है वो है अप्रॉक्सीमेट 3.12 वोल्ट। दैट्स आवर फाइनल आंसर। Question says a square coil of 600 turn, each side 20 centimeter, is placed with its plane inclined at 30 degree to a magnetic field. Magnetic field की वैल्यू हमें इतनी गिवन है, यहाँ ध्यान में रखना है वेबर पर मीटर स्क्वायर और कुछ नहीं बल्कि टेस्ला ही होता है, जिसको हम लोग टी लिखते हैं, ऐसा यूनिट। वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कॉइल।
नोट करने वाली बात ये है कि यहाँ पे थीटा हमारा 30 डिग्री नहीं है। बहुत लोग थीटा को 30 डिग्री ले लेंगे, बट थीटा इज नॉट 30 डिग्री। यहाँ पे थीटा दिया क्या है और थीटा एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा इसको समझ ले। जो हमारा कॉइल होता है, राइट, उस कॉइल से एक एरिया वेक्टर जाता है जो उसके परपेंडिकुलर होता है कॉइल के। जो स्क्वायर है, कॉइल है, व्हाटएवर इट इज, जो भी एरिया है उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। यहाँ से मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है वो हमारा रियल फॉर्मूले वाला थीटा होता है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे सरफेस से एंगल बनाएंगे वो हमारा थीटा नहीं होगा, वो एक्चुअली 90 माइनस थीटा होगा। ओके, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये दोनों एंगल डिफरेंट होते हैं। ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से एंगल बना रहा है वो हमारा थीटा नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारे कॉइल के एनकैप से यानी उसके एरिया वेक्टर से जो एंगल बनाता है वो हमारा थीटा होता है। तो वही हमें थीटा ध्यान में रखना है। तो देख लेते हैं सवाल में क्या गिवन है। एक्चुअली आपको सवाल में जो थीटा गिवन है उसको क्लियर करते हैं कि जो स्क्वायर का कॉइल है प्लेस विद इट्स प्लेन इंक्लाइंड एट 30। तो मैग्नेटिक और किससे 30, मैग्नेटिक फील्ड से, यानी मैग्नेटिक फील्ड से बी से, यहाँ पे इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड से हमारा जो कॉइल है वो जो एंगल बना रहा है वो हमें 30 की मैंने। तो हमारा एनकैप से जो एंगल होगा वो हमारा एक्चुअली 90 माइनस वेट अ सेकेंड 90 माइनस 30 यानी कि 60 हो जाएगा। तो हमारा थीटा जो है रिक्वायर्ड दैट विल बी 60। तो क्या क्या गिवन है एक बार हम उसको देख लें। नंबर ऑफ टर्न हमें 600 गिवन है। जो साइड है जिसको हम लोग में भी स्मॉल ए बोल देते हैं, ये हमें 0.2 मीटर दिया है साई में। एरिया हम लोग निकाल ही लेंगे। थीटा हमारा इज नॉट 30, इट इज 90 माइनस 30 और वी कैन से इट इज 60 डिग्री। और जो मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है बी, इट इज 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, और इफ यू वांट यू कैन कॉल इट टेस्ला। तो यहाँ से अगर हम लोग अब फ्लक्स को निकालेंगे तो अब हमारा काम सिंपल हो गया। ट्विस्ट सिर्फ ये थीटा का था, जहाँ पे गलती आएगी वो यही है, कब हमें 90 माइनस थीटा करना है, 90 माइनस करना है, या कब हमें गिवन एंगल को डायरेक्टली लेना है। ये ध्यान में रखना है कि गिवन एंगल हमारा जो हो वो हमारा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का दिया हो, ना कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ऑफ कॉइल का दिया हो। अगर इसका दिया है तो हमें 90 माइनस करना होगा। नाउ एन बी ए कॉस थीटा, तो एन हमारा है 600, मैग्नेटिक फील्ड हमारी है 4.5 10 टू द पावर माइनस 4। एरिया विल बी, स्क्वायर का एरिया पता है 0.2 इंटू 0.2 हो जाएगा, एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस 60 साइन 30 1/2। तो ये 1/2 और 600 को काटने वी विल गेट 300 मल्टीप्लाई बाय, ओके लेट्स कॉल इट 3, और ये 0.2 भी हट जाएगा। सो वी विल गेट 3 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। जस्ट टू क्लियर, ये 600 को मैंने cos 60 से जब यूज, मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2 रखी तो 600 300 हो गया। 300 का 2 जीरो मैंने 0.2 को यूटिलाइज कर लिया। तो वी विल गेट, इसको सिंपली अब सॉल्व कर लेंगे। जो फाइनल आंसर है मेरे पास वो है 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ऐसा यूनिट वेबर, जो कि हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है। Question says a magnetic field of flux density 10 Tesla act normally to a 50 turn coil of 100 centimeter square area. Data काफी given है. We have to find the EMF induced in it if the coil is removed from the field in 1/20 second. Okay. क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले उसको देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी 10 टेस्ला, ये और कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ही गिवन है। पहली चीज नॉर्मली एक्ट कर रहा है, यानी कि एरिया के पर थीटा यहाँ पे 0 हमें मिलेगा, एरिया के बिल्कुल एरिया वेक्टर के बिल्कुल अलोंग में जा रहा है। तो कोई भी हमारा कॉइल इस तरीके से है, ये हमारा एरिया वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जा रही है, मतलब उस कॉइल के परपेंडिकुलर, यानी कि उससे एरिया वेक्टर से थीटा 0 बनाते हुए। वैसे थीटा 0 का में इसमें कोई काम यहाँ पे है भी नहीं। एक्ट नॉर्मली टू अ 50 टर्न कॉइल, टोटल नंबर ऑफ टर्न इसमें कितने गिवन है 50। एरिया क्या गिवन है हमें,
100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो इट विल बी 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, और वी कैन सिंपली सॉल्व इट, विल गेट 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। एक चीज तो हमको ये मिल गई। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, क्या गिवन एक्चुअली, टाइम हमें गिवन है 1/20 सेकेंड। ओके, अब यहाँ कह क्या रहा है कि वी हैव टू फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस इन इट इफ द कॉइल इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड इन 1/20। यानी कि पहले तो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्टिंग में, एक्चुअली मैं इसको B1 बोलने वाला हूँ, स्टार्टिंग में तो B1 हमारी पूरी फुल थी, जितनी भी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है पूरी उतनी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे यूज हो रही है। लेकिन लेटर ऑन जब हमने रिमूव कर दिया है, तो आफ्टर द कॉइल इज रिमूव, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली खत्म हो गई, तो जीरो हो गई। और ये जो 10 टेस्ला से 0 टेस्ला आने में टाइम कितना लगा, 1/20 सेकेंड, इतना टाइम लगा। सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला और हमें ईएमएफ का मिल जाएगा वैल्यू -NA B2 B1 अपॉन में टाइम। तो दिस विल बिकम माइनस, नंबर ऑफ टर्न हमें कितना गिवन है 50, एरिया में क्या गिवन है 10 टू द पावर -2, B2 गिवन है 10, B1 गिवन, एक मिनट उल्टा ना हो जाए, B2 हमारा 0 है, B1 हमारा 10 है, और टाइम हमें 1/20 गिवन है। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाने हैं। 50 और एक मिनट, 50 का ये 0 और 10 का ये 0, दोनों इस 10 टू द पावर -2 को कैंसिल कर देगा, वी विल गेट 50 एंड 1/20 ऊपर आएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 1/20 ऊपर आने पे। ओके, so we will get 100 volt. That's our final answer. Question says, what is the self-inductance of a coil in which magnetic flux हमें given है इतना milliweber is produced when 2 ampere current flows through it. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें क्या क्या गिवन है, करंट की वैल्यू हमें 2 एम्पियर गिवन है, जो फ्लक्स की वैल्यू गिवन है हमें वो 40 मिली वेबर गिवन है। सो ऑफ कोर्स वेबर में हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर। Now we simply use the formula which is phi equal to Li, which will give L equal to phi by I. Phi is 40 into 10 to the power -3 and current is 2. So this will become 20 into 10 to the power -3 Henry, and that's our answer.